दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में एक बीमारी ऐसी भी है जिसमें आपके दांत यानी टीथ 32 से भी ज्यादा हो सकते हैं और ये सिर्फ मुंह में नहीं होंगे, ये हमारी बॉडी पर कहीं भी हो सकते हैं। दोस्तों टेराटोमा नाम की इस बीमारी में दांत, बाल या हड्डियां बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही रेयर डिजीज है लेकिन बहुत खतरनाक भी। मतलब अलग अलग जगह पर दांत, हाथों पर, पैरों पर। अपने जाने आप क्या क्या सोच रहे हो, पर ये बहुत खतरनाक है। यह बीमारी किसी को भी ना हो। दोस्तों दांतों से याद आया 2019 में चेन्नई के एक हॉस्पिटल में एक 7 साल के बच्चे को एडमिट करवाया गया क्योंकि उसके जबड़ों में एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो गया था। और जब डॉक्टर्स ने उसका एक्सरे करवाया तो पता चला कि उसके मुंह के अंदर, जीभ के नीचे और जीभ के ऊपर भी दांत छिपे हुए थे। फिर तुरंत उस बच्चे का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि डॉक्टर्स ने उस बच्चे के मुंह से 10 नहीं, 20 नहीं, ना ही 32, पूरे 526 दांत बाहर निकाले। और उसे निकालने में डॉक्टर्स ने पूरे 5 घंटे लगा दिए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इस बच्चे का बहुत ही रेयर कंडीशन थी जिसका नाम था कंपाउंड कंपोजिट ओडोंटोमा। अच्छा, तो दांत मुंह में होंगे तो अलग नाम, बाहर कहीं बॉडी पर हो गए तो अलग नाम। इतने नाम साइंटिस्ट लाते कहां से हैं? खैर अपने को क्या लेना देना। अभी तो आगे सुनते जाओ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों साउथ कोरिया के बोरियोंग शहर में हर साल एक फेस्टिवल यानी कि त्योहार बनाया जाता है और वो फेस्टिवल हमारे इंडिया के होली फेस्टिवल जैसा ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, इसमें रंगों की जगह आप कीचड़ उछाल सकते हो। मतलब कीचड़ को उछालना होता है। मतलब यहाँ पर आप किसी पर भी कीचड़ उछाल सकते हो और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। Stop it. और इस फेस्टिवल का नाम है मड फेस्टिवल और ये फेस्टिवल लगातार 2 हफ्तों तक चलता है। और इस फेस्टिवल में लड़के और लड़कियां अपने क्रश को प्रपोज भी करते हैं, कुड़ी पटाते हैं। क्या बोला तूने? अगर आपके अंदर भी चुल है और आप किसी को प्रपोज नहीं कर पा रहे हो तो ले जाइए उसे इस लोकेशन पर और उछाल दो उसके ऊपर कीचड़। क्या पता पड़ जाए और आपका भी काम बन जाए। और ये बात सुनकर बहुत सारे छोकरे और छोकरियां कीचड़ में नहाने का मन बना लिए होंगे। कीचड़ में नहाने से कोई आपके फेस पर ग्लो नहीं आ जाएगा। अगर स्किन पर ग्लो चाहिए तो मामा अर्थ का 10% विटामिन सी एसेंस सीरम यूज करो ना, जिसमें है विटामिन सी, गोटुकोला एंड नियासिनामाइड, जो बनाता है स्किन को इवन टोन व्हिच फाइट्स फ्री रेडिकल्स एंड प्रोवाइड रेडियंस। इट आल्सो प्रमोट्स कोलेजन सिंथेसिस एंड हाइड्रेट योर स्किन। और नियासिनामाइड में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं और ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। ये सीरम लाइटवेट फॉर्मूला से बना है और इसका वाटरी टेक्सचर स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है जिससे लॉन्ग लास्टिंग ग्लो आपको मिलता है। और मामाअर्थ के विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर में विटामिन सी, गोटुकोला एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है जो आपको देगा नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजेशन और ये आपके स्किन के नेचुरल रेडियंस को रिस्टोर करेगा। दोस्तों आप मामाअर्थ के विटामिन सी एसेंस सीरम एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर को Amazon, फ्लिपकार्ट और नाइका से खरीद सकते हो। पर मामाअर्थ.in पर आप बदमाश 2021 कूपन कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हो। वैलिड ओनली ऑन मामाअर्थ.in। और मामाअर्थ के ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और दोस्तों नो हार्मफुल केमिकल इज यूज्ड, ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। आपको तो पता ही है मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है। उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के तहत उनका एम 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का है। यू कैन ट्रैक द ट्री विद योर ऑर्डर आईडी। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों इस आईफोन के अंदर 256 जीबी मेमोरी है, पर जिस तरह से आजकल मोबाइल कैमरास फोटो खींचते हैं ये भी कम लगने लग जाती है। लास्ट 6 सालों में जितना डेटा हमने क्रिएट किया है उतना डेटा पूरी हिस्ट्री में भी क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो आने वाले समय में स्टोरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर घबराओ मत, साइंटिस्ट ने अब डीएनए पर डेटा स्टोर करना चालू कर दिया है। जुगाड़ भी डाली है भाई उन्होंने। और वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 ग्राम डीएनए करीब 215 पेटाबाइट डेटा स्टोर कर सकता है। मतलब करीब 21 करोड़ जीबी डेटा सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में फिट हो सकता है। इट्स माइंड ब्लोइंग। डीएनए में डाटा स्टोरेज करने से हाई अमाउंट ऑफ डेटा के साथ साथ इसकी लाइफ इतनी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों डीएनए तो हमें लाखों साल पुराने भी मिले हैं, बस इसे कूल एनवायरनमेंट की जरूरत होगी और इससे डेटा रिट्रीव करना बहुत एनर्जी एफिशिएंट होगा। देखा जाए तो सपना सा लगता है, पर आने वाले समय में शायद क्लाउड स्टोरेज डीएनए की बदौलत ही चलेंगे। हु नोज, क्या पता आपके फोन को भी खून की बोतलों की जरूरत पड़े और क्या पता फोन ठीक करवाने के लिए सर्विस सेंटर की जगह किसी साइंटिस्ट के पास जाना पड़े या हॉस्पिटल में। इस बात को सीरियस मत लेना जो ये हॉस्पिटल वाली और खून वाली बात की है मैंने, ठीक है? ये मैं बस मजाक कर रहा था, खून वाली बात। दोस्तों क्या आपको याद है मैंने एक बार इस क्रीम के बारे में बताया था? मर्दों की सख्त त्वचा पे लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम बेअसर। किसी ने इस पर केस कर दिया था क्योंकि वो ग्राहक 7 दिनों में गोरा नहीं हुआ था जैसा कि विज्ञापन में दावा किया जा रहा था। और एक बार मैंने रेड बुल के बारे में भी बताया था, उस पर भी किसी ने केस कर दिया था क्योंकि रेड बुल की टैगलाइन जो थी ना वो थी रेड बुल गिव्स यू
विंग्स। पर एक बंदे ने रेड बुल खरीद कर काफी रेड बुल पी डाली, पर उसके पंख नहीं लगे। उसने तो कहा भाई ये तो उड़ने वाला था, लगे क्यों नहीं। पर आज मैं जिस लड़की की बात करने वाला हूँ उसने तो सबके रिकॉर्ड तोड़ डाले। रूस की एक लड़की जिसका नाम है कसीनिया, उसने 1 महीने का फास्ट रखा हुआ था, यानी कि व्रत रखा हुआ था। उसने फिर भी मैकडोनल्ड्स पर केस कर दिया। आप तो सोच रहे होंगे कि उसने तो व्रत रखा हुआ था, फिर केस क्यों कर दिया भाई? शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ। दोस्तों उसने फास्ट यानी व्रत तो जरूर रखा हुआ था, पर मैकडोनल्ड की टीवी और बिलबोर्ड्स पर इतनी एड्स देखकर, इतने विज्ञापन देखकर उसकी लार टपकने लगी और उसका टूट गया व्रत, फास्ट टूट गया। फिर उसने मैकडोनल्ड्स का कुछ सामान मंगाकर खा लिया क्योंकि उसकी लार टपकने लगी थी। तो व्रत तो टूटना ही है। पर थोड़े टाइम बाद उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया जिसके बाद उसने मैकडोनल्ड पर $14 का केस कर दिया। एड्स देखकर लोगों के आजकल फास्ट टूट रहे हैं। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है भाई। लड़कियों के मूड का किसी को कुछ नहीं पता, वो किस वक्त क्या कर बैठे इसका कोई भी अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दोस्तों ये स्क्रीन पर जो आप ये देख रहे हो ये एक मास्टर इक्वेशन है जिसका नाम है फ्रीडमैन इक्वेशन। इसे मास्टर इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हम यूनिवर्स की हर चीज को समझ सकते हैं, यानी कि एक एक चीज को। बाकी की तो बाद में देखेंगे, पहले कोई ये इक्वेशन समझा दे पहले। a + b * स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो क्या बोला तूने? फिर आपका भाई आपको यह भी बता देगा कि पृथ्वी कैसे बनी थी, सूरज कैसे बना था, कब बना था, क्योंकि ये इक्वेशन हमें यह बताती है कि यूनिवर्स कैसे फैल रहा है, किधर फैल रहा है, कहां फैल रहा है और फैलते फैलते किधर को जाएगा। यह सब जानने के लिए बस हमें यह पता लगाना होगा कि करंट टाइम पीरियड में यूनिवर्स किस तरह से और किस रफ्तार से फैल रहा है। अगर यह हमको पता चल जाए, बाकी ये इक्वेशन हम सब कुछ बता सकती है। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो घबराइए मत, मुझे भी नहीं आया। दोस्तों पिछले 1-2 सालों से हम वायरस कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में, वो भी बर्फ के नीचे, अभी भी कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो आम वायरसेस से 10 गुना ज्यादा बड़े होते हैं और ये वायरसेस 10,000 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। पर वायरस कभी जिंदा होता भी है? आई थिंक नहीं। वायरस ना कभी जिंदा होता है ना मरता है। दोस्तों सोचो इन वायरसेस में से अगर कोई एक वायरस भी बाहर आ गया तो इंसानों का क्या होगा? और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उस हिसाब से बर्फ का पिघलना तो तय है। अंटार्कटिका की इसी बर्फ ने ना जाने कितने ही वायरसेस को अपने अंदर कैद किए हुआ है और अगर ये बर्फ पिघली तो वो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। पर आपको सोचना जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है। नासा के साइंटिस्ट ने तो खुद अलास्का के एक फ्रोजन पॉन्ड में से एक 32,000 साल पुराने बैक्टीरिया को रिवाइव करके दिखाया, जिंदा करके दिखाया। और अंटार्कटिका के अंदर जो है वो तो फिर भी वायरस है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना होगा और टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना होगा। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, नहीं तो ना जाने कितने ही वायरस हमारे बीच हर साल प्रकट हो जाए। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला कल इस दुनिया के लिए बहुत ही खौफनाक और भयानक होगा। खैर आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन अब मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी और सबसे अजीब सा सवाल पूछने वाला हूं और इस सवाल का उत्तर सिर्फ जीनियस बंदे दे पाएंगे। तो देखते हैं आप में से कितने लोग जीनियस हैं। वैसे तो ये आसान सा सवाल है, लेट्स सी क्या होता है। पर सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1,30,000 लाइक्स। काफी टाइम हो गया यार, आप पूरा नहीं कर रहे हो यार। 1-2 दिन पहले मेरा बर्थडे गुजरा है यार, तो कर दो ना, कल ही गुजरा शायद, तो मेरे बर्थडे के नाम कर दो। अब तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और थैंक यू गाइस जिन जिन लोगों ने भी मुझे बर्थडे विश किया, तो थैंक यू सो मच, लव यू। तो अब ये रहा वो सवाल। आ जाओ जीनियस बंदे। दोस्तों आपका जन्म किसी भी साल हो सकता है। हो सकता है आपका जन्म 90s किड हो आप, हो सकता है आपका जन्मदिन सन 2000 के बाद हुआ हो। पर आपको मुझे यह बताना है आपके जन्म से लेकर अब तक वह क्या चीज है जो वर्ष में 1 बार आता है और रविवार में 2 बार। तो यही है सवाल। आ जाओ जीनियस बंदे। वैसे आसान सा सवाल है, जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दी है और नीचे आपको कमेंट मिल जाएगा पिन किया हुआ, तो जाकर आप आराम से देख सकते हो अगर आपको सवाल का उत्तर नहीं पता तो। और जैसे ही आप इसका उत्तर देखोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नीचे कमेंट में दीजिए इसका उत्तर, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर आराम से देख सकते हो। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।